गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हमारा नया टॉपिक है कोशिका। तो कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कोशिका है प्रत्येक जीवधारियों का, कोशिका प्रत्येक जीवधारियों का विशिष्ट गुण है। ठीक है, कोशिका प्रत्येक जीवधारियों का एक विशिष्ट गुण है, क्योंकि प्रत्येक जीवधारियों का जो शरीर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगला पॉइंट, कोशिका को जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका को प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक एवं क्या कहते हैं? क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अगला पॉइंट अगर अपन देखें, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। अगला पॉइंट, कोशिका एवं उसके विभिन्न अंगों का अध्ययन कोशिका जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका जीव विज्ञान। तो प्रत्येक जीवधारियों का विशिष्ट गुण क्या है? कोशिका। और कोशिका को अपन सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका का जो अध्ययन होता है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है क्या? साइटोलॉजी। उसके बाद में आया कोशिका जीव विज्ञान। तो कोशिका एवं उसके विभिन्न अंगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कहलाता है कोशिका जीव विज्ञान कहलाता है। उसके बाद यदि अपन खोज की बात करें कि खोज किसने की, तो कोशिका का जो वास्तविक अध्ययन है, कोशिका का वास्तविक अध्ययन किसने किया था? कोशिका का वास्तविक अध्ययन गैलीलियो ने किया। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। और कब किया था? 1610 ईस्वी में किया था। उसके बाद में अगला पॉइंट अपन देखें, अगला जो वैज्ञानिक है वो है रॉबर्ट हुक। इस रॉबर्ट हुक ने 1665 में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, 1665 में किसकी सहायता से? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोरक के
सेक्शन का क्या किया, अध्ययन किया। जो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक था, उस रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपनी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका अध्ययन किया, कोरक के सेक्शन का अध्ययन किया। जब उन्होंने अध्ययन किया तो छोटे छोटे ऐसे क्या दिखाई दिए, छोटे छोटे उन्हें क्या दिखाई दिए, कोष्ठक दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए, कोष्ठक। और इन कोष्ठकों को नाम दिया सेल्यूला, जिसको अपन क्या कहते हैं, जिसको अपन कहते हैं कोशिका। ठीक है, तो कोशिका का जो वास्तविक अध्ययन है वो 1610 में किसने किया था, गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने। इसके बाद में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक आते हैं और इस रॉबर्ट हुक ने 1665 में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोरक के सेक्शन का अध्ययन किया। जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने छोटे छोटे कोष्ठक या रिक्त स्थान या खाली स्थान दिए। इन छोटे छोटे कोष्ठक को क्या नाम दिया, सेलुला, CELLULA, सेलुला नाम दिया, जिससे अपन क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो जो रॉबर्ट हुक थे, ये सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति थे अगर इसमें अपन देखें अगला पॉइंट, यानी कि जो रॉबर्ट हुक थे, ये एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसको देखा, कोशिका को। हालांकि इन्होंने मृत कोशिका की कोशिका भित्ति को देखा। इसको देखा, मृत कोशिका की कोशिका भित्ति को इन्होंने देखा। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक के कोशिका को देखने वाले सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मृत कोशिका की कोशिका भित्ति को क्या किया, देखा। ये जो रॉबर्ट हुक है, इस रॉबर्ट हुक ने कोशिका के जो चित्र हैं, कोशिका के क्या चित्र, उन सभी चित्रों को अपनी एक जो पुस्तक थी इसकी, और उस पुस्तक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। उस पुस्तक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। उस माइक्रोग्राफिया में इन्होंने क्या किया, प्रकाशित किया। तो रॉबर्ट हुक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मृत कोशिका की कोशिका भित्ति को देखा। जो रॉबर्ट हुक थे, इस रॉबर्ट हुक ने कोशिका के जितने भी चित्र थे, उन सभी चित्रों को इनकी पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया, और इस माइक्रोग्राफिया में उन्होंने क्या किया, प्रकाशित किया। अगले अगर अपन बात करें एंटोनी ल्यूवेनहोक। एंटोनी ल्यूवेनहोक, इस एंटोनी ल्यूवेनहोक ने काव्य, एंटोनी ल्यूवेनहोक ने काव्य, अगर अपन सन की बात करें तो सन हो जाएगी 1676।
1674। तो एंटोनी ल्यूवेनहोक ने प्रोटोजोआ है, जीवाणु है, शुक्राणु है, ठीक है, और आरबीसी में क्या किया, इन्होंने देखा। तो एंटोनी ल्यूवेनहोक ने 1674 में जीवित कोशिका को देखा। और जीवित कोशिका को देखा, किसमें देखा, उन्होंने प्रोटोजोआ में देखा, उन्होंने जीवाणु में देखा, शुक्राणु में देखा, और किसमें देखा, आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिका में देखा। उसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है, तो आधुनिक कोशिका विज्ञान का जन्म। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जन्म। तो सीपी स्वानसन, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जो जनक है वो कौन है, सीपी स्वानसन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक, तो उसका हो जाएगा A.K. शर्मा, ठीक है। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक के बारे में पूछा जाए तो आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन होगा, सीपी स्वानसन। और अगर पूछा जाए कि भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन होगा, तो भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन होगा, A.K. शर्मा होगा। आज का इतना ही काफी है। धन्यवाद सभी का।